लाइन और पॉलीलाइन के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। सपोज कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया कमांड लाइन से। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो आप देख रहे हैं हर एक लाइन जो है वो अलग अलग सेलेक्ट हो रही है। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट मैं पॉलीलाइन से बनाती हूँ और अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो आप देख रहे हैं पूरा सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये एक पॉलीलाइन है। तो पहली प्रॉपर्टी पॉलीलाइन की ये होती है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन से बनाते हैं तो वो एक सिंगल एंटिटी के जैसे एक्ट करता है। फिर से मैंने कमांड लिया लाइन का और इसको बनाना स्टार्ट किया। बीच में सपोज मुझे कोई राउंड ऑब्जेक्ट बनाना है तो पहले मैं क्या करूँगी, लाइन कमांड खत्म करूँगी, आर्क या फिर सर्कल कमांड लूँगी एंड उसकी हेल्प से एक राउंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी, है ना। तो दैट मीन्स हमें कमांड खत्म करके फिर दूसरा कमांड लेना पड़ा। लेकिन जब हम पॉलीलाइन में काम करते हैं तो पॉलीलाइन के अंदर ही हमारे पास एक आर्क ऑप्शन आ जाती है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली इसके अंदर राउंड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स आपको कमांड खत्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आर्क ऑप्शन लेके और इसके अंदर राउंड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। फिर से मैंने कमांड लिया पॉलीलाइन और इसको बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पे हमारे पास एक विड्थ ऑप्शन भी आती है जिसकी हेल्प से हम इसको थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं पॉलीलाइन की जिसकी हेल्प से हम लाइन और पॉलीलाइन के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम कमांड के बारे में समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ से कमांड लिया पॉलीलाइन या फिर PL एंटर। ये आपसे पूछेगा स्टार्ट पॉइंट, मैंने एक स्टार्ट पॉइंट दिया और बनाना स्टार्ट कर दिया। ब्रैकेट में कुछ ऑप्शंस आ रही हैं जैसे कि आर्क, आप देख रहे हो कई सारी ऑप्शंस खुल के आ गई। ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं, तरीके हैं इसके अंदर आर्क्स क्रिएट करने के, और ये बिल्कुल सेम वही ऑप्शंस हैं जो ऑलरेडी हम आर्क कमांड के अंदर कर चुके हैं। जब हमने आर्क कमांड किया था तो उसमें अलग अलग तरीके थे आर्क्स बनाने के। आप एंगल की वैल्यू दे सकते हो, आप रेडियस की वैल्यू दे सकते हो, आप इसमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो, सेकंड पॉइंट दे सकते हो। तो ये वही सेम अलग अलग मेथड्स यहाँ पे भी दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप इसके अंदर आर्क्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्लोज ऑप्शन है। क्लोज में आप देख रहे हो CL कैपिटल है, तो क्लोज के लिए हम CL एंटर करेंगे तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये वहाँ पे जाकर क्लोज हो जाएगा। और वापस अगर आपने लाइन में आना है तो आप L एंटर कर दो तो आप वापस लाइन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी एक क्लोज ऑप्शन है बट यहाँ पे C कैपिटल है, वहाँ पे क्लोज के लिए CL कैपिटल है, यहाँ पे क्लोज के लिए C कैपिटल। फिर यहाँ पर एक हाफ विड्थ और एक विड्थ की ऑप्शन है। जो हाफ विड्थ होती है ना वो विड्थ की आधी होती है, या फिर जो विड्थ है वो हाफ विड्थ की डबल होती है। जैसे विड्थ मैंने 0.1 दी थी तो हाफ विड्थ देखूँ तो देखो उसकी आधी दिखा रहा है। जैसे रेडियस और डायमीटर होता है ना, रेडियस मैं 0.5 देती हूँ तो डायमीटर 1 होता है, डायमीटर 1 देंगे तो रेडियस 0.5 होता है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी है, जैसे विड्थ मैंने 0.1 दी थी तो जो हाफ विड्थ है उसकी आधी है 0.05। अब ये दो विड्थ पूछता है, स्टार्टिंग और एंडिंग। आप सेम भी दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं। लाइक स्टार्टिंग मैंने 0.05 दे दी और एंडिंग मैंने 0.1 दे दी। तो लाइन देखिए टेपर में बन रही है, शुरू में थिकनेस कम है और एंड में जाके थिकनेस बढ़ जाती है। अब इसकी जो आगे की थिकनेस है ना वो सेम वही रहेगी जो हमने एंडिंग थिकनेस दी। फिर इसमें यहाँ पे हमारे पास एक लेंथ ऑप्शन है। अभी लाइक मैं इस डायरेक्शन में, जैसे मैं जिस भी डायरेक्शन में लाइन बना रही हूँ, अगर मुझे इसी डायरेक्शन में आगे लाइन कंटिन्यू रखनी है तो मैंने L एंटर करके एक वैल्यू दी। जब तक मैं L एंटर करके वैल्यू देती रहूँगी तब तक इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रहेगी। C एंटर करेंगे तो जहाँ से स्टार्ट किया था ये वहाँ पे जाकर क्लोज हो जाएगा। तो ये कमांड है इसके अंदर पॉलीलाइन। अगला कमांड नोट करिए, फिलेट, FILLET, फिलेट। फिलेट के लिए शॉर्टकट है F, नोट कर दो फिलेट। फिलेट के लिए शॉर्टकट है F। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को राउंड बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, अभी इसके कॉर्नर शार्प हैं, हमें इनको राउंड बनाना है, गोलाई देनी है। तो ऑप्शन ले लेंगे फिलेट, आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर इसके लिए आप F करेंगे। ब्रैकेट में ऑप्शंस आ रही हैं, अनडू, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम एंड मल्टीपल। सबसे पहले इसमें हम रेडियस ऑप्शन लेंगे क्योंकि जब भी हमें कोई राउंड ऑब्जेक्ट बनाना होता है
तो हमें एक रेडियस देना पड़ता है। मैंने आर एंटर किया, ये आपसे रेडियस पूछेगा, मैंने एक रेडियस की वैल्यू दी और एंटर कर दिया। सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट। मैंने लिया फिलेट, रेडियस की एक वैल्यू दी और सेलेक्ट किया 1 एंड 2 को, तो देखो ये राउंड। फिर से फिलेट लिया, रेडियस की एक वैल्यू दी, सेलेक्ट किया 1 एंड 2। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे मैं फिलेट अप्लाई करती हूँ रेडियस लेके, तो इसके एक कॉर्नर के ऊपर फिलेट अप्लाई होता है और कमांड ख़त्म हो जाता है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक ही बार में मल्टीपल एजेस के ऊपर फिलेट अप्लाई करूँ, तो मैंने क्या किया, फिलेट लिया। रेडियस तो हर बार आपको देना ही पड़ेगा, बिना रेडियस के तो फिलेट होगा नहीं। यहाँ पर हमारे पास एक मल्टीपल ऑप्शन आ जाती है, हम एंटर करेंगे। मल्टीपल की हेल्प से हम एक ही बार में मल्टीपल एजेस के ऊपर फिलेट अप्लाई कर सकते हैं। कहीं गलती होगी, 1 स्टेप बैक आना है तो अंडू है, कमांड खत्म करना है तो एंटर करेंगे तो कमांड खत्म हो जाएगी। तो फिलेट लिया, रेडियस की एक वैल्यू दी और मल्टीपल लेके आप एक ही बार में मल्टीपल एजेस के ऊपर फिलेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर से फिलेट लिया, रेडियस दिया। यहाँ पर एक पॉलीलाइन ऑप्शन भी आती है, पॉलीलाइन के लिए शॉर्टकट पी है। अभी मैंने आपको कमांड बताया था पॉलीलाइन, जिसमें हमने सीखा था कि पॉलीलाइन एक सिंगल एंटिटी होती है। तो जब हम पॉलीलाइन लेके इसको सेलेक्ट करते हैं तो एक ही बार में सारे कॉर्नर्स राउंड हो जाते हैं। मल्टीपल में तो हमारी चॉइस थी, हम 2 कॉर्नर्स पे करें, 3 पे, 4 पे, बट पॉलीलाइन के अंदर एक ही साथ सारे कॉर्नर्स राउंड हो जाते हैं। बट पॉलीलाइन ऑप्शन यूज़ करने के लिए एक कंडीशन ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, वो एक पॉलीलाइन होना चाहिए, एक सिंगल एंटिटी होना चाहिए। अगर सपोज मैं इसको एक्सप्लोड कर देती हूँ, अब ये अलग अलग लाइन्स बन गई। अब मैंने फिलेट लिया, रेडियस दिया और पॉलीलाइन लेके इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ लिखा आ रहा है ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड इज नॉट अ 2D पॉलीलाइन। तो ये कंडीशन है कि पॉलीलाइन ऑप्शन यूज करने के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक पॉलीलाइन होना चाहिए। फिर से फिलेट लिया, रेडियस की एक वैल्यू दी। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिम ऑप्शन भी आती है। पिछली बार आपने कमांड किया था ट्रिम से हम किसी ऑब्जेक्ट के पोर्शन को रिमूव कर सकते हैं। तो जब हम ट्रिम लेते हैं तो इसमें 2 ऑप्शंस आती हैं, ट्रिम, नो ट्रिम। अभी ट्रिम ऑप्शन एक्टिव है, मैंने एंटर करके इसको सेलेक्ट किया, इसका ये जो कोना है ना, ये ट्रिम हो गया। वापस अगर मैं ट्रिम के अंदर नो ट्रिम लूँगी और इसको सेलेक्ट करूँगी तो अब हमारे पास दोनों कॉर्नर्स हैं। तो ट्रिम में ट्रिम करने पे ये कोना ट्रिम हो जाता है और ट्रिम के अंदर नो ट्रिम करने पे ये कोना ट्रिम नहीं हो पाता। अब इसमें ऑप्शंस भी आती हैं, जैसे कि एक इसमें स्पेशल ऑप्शन है फिलेट रेडियस 0 की, मतलब आप 0 रेडियस की हेल्प से भी फिलेट अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास 2 पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, मुझे इनके कॉर्नर्स पे राउंड बनाना है। मैंने लिया फिलेट, रेडियस शुड बी 0, आर एंटर 0, सेलेक्ट किया 1 एंड 2 को, तो ये ऑटोमेटिकली राउंड बन जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को सिलेक्ट किया तो भी ये, या फिर मेरे पास 2 लाइंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। फिलेट लिया, रेडियस शुड बी 0, सेलेक्ट किया 1 एंड 2, ज्वाइन हो गया। या फिर 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, फिलेट लिया, रेडियस शुड बी 0, सेलेक्ट किया 1 एंड 2, अगेन ये ज्वाइन। तो ये कमांड है फिलेट। अगला कमांड नोट करिए, चैम्फर। चैम्फर के लिए शॉर्टकट है CHA। इट इज यूज टू क्रिएट टेपर कॉर्नर्स। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को टेपर बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फिलेट है, ये चैम्फर है, इससे टेपर हो जाता है, इससे राउंड होता है, इससे टेपर। चैम्फर लिया, इसमें से अंडू, पॉलीलाइन, ट्रिम और मल्टीपल, बिल्कुल सेम वही ऑप्शन है जो ऑलरेडी हम फिलेट के अंदर कर चुके हैं। सबसे पहले इसमें हम डिस्टेंस ऑप्शन लेंगे। हमने डी एंटर किया, 2 डिस्टेंस पूछता है, D1, D2, दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, वो प्रोवाइडेड होंगे। D1 दिया, D2 दे दिया, सेलेक्ट किया 1 एंड 2 को, टेपर हो गया। अब इसमें हमने 2 चैम्फर डिस्टेंस दिए थे, डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2। जो भी मैंने पहली लाइन सेलेक्ट करी उसी के ऊपर D1
मतलब जो मैंने पहली लाइन सेलेक्ट करी उसके ऊपर D1 और जो मैंने दूसरी लाइन सेलेक्ट करी उस पर D2 अप्लाई हो जाएगा। अगर मैंने पहली लाइन ये सेलेक्ट करी होती तो इस पर D1 और इस पर D2 अप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल है, D1 D2 दो वैल्यूज देते हैं, पहली लाइन सेलेक्ट करते हैं उस पर D1 और जो दूसरी लाइन सेलेक्ट करते हैं उस पर D2 अप्लाई हो जाएगा। फिर से चैम्फर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें एंगल की आ जाती है। एंगल के लिए हम ए एंटर करेंगे। एंगल के केस में एक तो आपसे चैम्फर लेंथ पूछता है, मैंने एक वैल्यू दी, और एक एंगल पूछता है, मैंने एक एंगल की वैल्यू दे दी। सेलेक्ट किया 1 and 2 को, टेपर हो गया। अब इसमें क्या होता है, एक तो हमने डिस्टेंस दिया था और एक एंगल दिया था, तो जो भी मैंने पहली लाइन सेलेक्ट करी उसी के ऊपर डिस्टेंस और एंगल दोनों चीज़ें अप्लाई हो गई। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है ये 1 है और ये जो टेपर एंगल है ये 35 डिग्रीज है। अगर मैं इसका डिस्टेंस चेक करूँ, ऑटोमेटिकली जो D2 है डिस्टेंस 2 वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमने D2 तो दिया नहीं था, हमने तो सिंपली D1 और एंगल दिया था। तो जो भी पहली लाइन सेलेक्ट करी उसी के ऊपर D1 और एंगल अप्लाई हो गया और ऑटोमेटिकली डिस्टेंस 2 अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये कमांड है इसमें चैम्फर, ठीक है। नेक्स्ट कमांड इसमें हम करेंगे एरे। नोट कर लीजिए, ARRAY एरे। एरे के लिए शॉर्टकट है AR। पहला नोट करो, रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे, इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं रोज और कॉलम्स में। रोज और कॉलम्स में, रोज ROWS रोज और कॉलम्स में। मेरे पास ये एक स्क्वायर है 1 by 1 का और मुझे इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है। अब एक तो ये तरीका है कि मैं कॉपी कमांड का यूज़ करके और इसकी कॉपी कर दूं, फिर इसकी कॉपीज क्रिएट कर दूं, फिर इसकी कर दूं, इसकी कर दूं, लेकिन इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में हम एरे का यूज़ करते हैं। तो मैंने AR एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, रेक्टेंगुलर, ब्रैकेट में ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें हमने ले लिया कॉलम्स। कॉलम्स कितने चाहिए, जैसे 4 हैं, मुझे 5 चाहिए थे, मैंने 5 कॉलम्स दे दिए। इनके बीच का गैप, डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम, इसमें भी हम जो गैप देते हैं वो सेंटर टू सेंटर होता है, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक। तो मैंने सेंटर टू सेंटर गैप दे दिया। फिर मैंने रोज लिया, नंबर ऑफ रोज दे दिया और इनके बीच का गैप दे दिया। एंटर करने पे ये एरोज आ जाते हैं। अगर मैं इस वाले एरो पे क्लिक करती हूँ तो नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। इस वाले एरो पे क्लिक करने पे इनके बीच का गैप इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। इस वाले से इनके जो है रोज बढ़ेंगे और इससे इसका गैप इंक्रीज डिक्रीज होगा। एंटर करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। अभी आप देखेंगे जब मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो हर ऑब्जेक्ट अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है। इसमें एक ऑप्शन एसोसिएटिव की आती है, जैसे मैं एरे लेती हूँ तो यहाँ पे एक एसोसिएटिव है। अभी ये नो है, मैंने येस कर दिया, अब देखो ये सिंगल सेलेक्ट, ठीक है। फिर से मैंने एरे ले लिया, इसको सेलेक्ट किया रेक्टेंगुलर। एक और तरीका भी आप ले लो, काउंट। काउंट में पूछेगा कॉलम्स और फिर पूछेगा रोज, फिर आप ले लो स्पेसिंग्स, फिर इनके बीच का गैप इंक्रीज कर सकते हो आप, ठीक है। एंटर करोगे तो ये अप्लाई। ये तो हो गया आपका रेक्टेंगुलर एरे। नेक्स्ट नोट करो पोलर एरे। पोलर से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं राउंड में। इसका भी AR है, AR में ही ब्रैकेट में ऑप्शंस आती हैं। तो हमने AR एंटर किया, इसको सेलेक्ट किया, एंटर, पोलर। ये आपसे पूछेगा सेंटर, आपको उस वाले सर्कल का सेंटर पिक करना है जिसके आसपास आपने एरे करना है, क्योंकि ऑटोकैड को तो नहीं पता कि किसके आसपास एरे करना है।
मैंने इसका सेंटर पिक कर लिया। आइटम्स कितनी कॉपीज बनानी, जैसे 6 है, मुझे 8 चाहिए थी तो मैंने 8 दे दी। आइटम्स अगेन 6 चाहिए थी, 6 दे दी। फिर आता है फिल एंगल। फिल एंगल मीन्स कि पूरे क्या कितना एंगल चाहिए, पूरे में 360 टोटल होता है, तो अभी 360 है। अगर मैंने 270 दे दिया तो 3/4 के आसपास होगा। फिल एंगल मैंने दे दिया 180 तो हाफ के आसपास होगा। फिल एंगल मैंने दे दिया 360 तो ये कंप्लीट के आसपास होगा। कई बार हमें एंगल बिटवीन भी दिया होता है, ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल मैंने कम कर दिया तो ये एंगल कम हो गया। एंगल बिटवीन वापस मैंने बढ़ा दिया तो ये बढ़ जाएगा। एक इसमें रोटेट आइटम आता है, क्या आप इसको रोटेट भी करना चाहते हो? अभी तक यस था, मैंने नो किया तो ये अब रोटेट नहीं हो रहे। रोटेट आइटम में मैंने यस किया और एंटर किया तो ये साथ साथ रोटेट। तो ये ऑप्शन है इसके अंदर पोलर एरो। ठीक है, अब इससे आपको कौन सी ड्राइंग बनानी है दिखाओ, मैं बताती हूँ।